हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपके सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि ब्लैक लंग रोग निम्नलिखित में से कहाँ काम करने वाले लोगों में सामान्य है। तो कौन सा ब्लैक लंग रोग जो लंग में होता है, तो ये कहाँ पर काम करने वाले के लिए सामान्य रोग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास कोयला की जो खदानें होती हैं वहां पर काम करने वाले जो लोग होते हैं उनमें ब्लैक लंग का जो है तो रोग हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य प्रशिक्षण के लिए भी किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है वो खाद्य प्रशिक्षण के लिए भी किया जाता है। शर्करा, सिरका, साधारण नमक या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि शर्करा का भी, सिरका का भी और साधारण नमक का भी प्रयोग खाद्य प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि डैश अम्ल प्रोटीन बनाने के लिए एक साथ जुड़ता है। तो किस कौन सा अम्ल है जो प्रोटीन बनाने के लिए एक साथ जुड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। अमोनिया अम्ल प्रोटीन बनाने के लिए एक साथ जुड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओजोन। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ओजोन गैस है वो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से विकिरणों से क्या करती है, बचाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि त्वरण की एसआई इकाई है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो त्वरण की एसआई जो इकाई होती है वो होती है आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है, त्वरण की एसआई इकाई होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान में के बराबर होता है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान के बराबर है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है किस तापमान पर जो रहता है ये बराबर रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -40 डिग्री पे। तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई है ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा की एसआई इकाई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि कमरे के तापमान पर एक अधातु जो तरल है, कमरे के तापमान पर एक अधातु है जो कि तरल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो कौन सी है। वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमियम। ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो कमरे के तापमान पर भी क्या रहती है, तरल रहती है। और ये क्या है, एक अधातु है। कमरे के तापमान पर तरल रहने वाली अधातु कौन सी है, ब्रोमीन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि वह उपकरण जो ध्वनि की विद्युत कंपन में परिवर्तित करता है। तो आपको वो उपकरण का नाम बताना है जो ध्वनि को विद्युत कंपन में जो है वो परिवर्तित करता है। स्पीकर, माइक्रोफोन, एकीकृत पर्यथ या फिर आईसी जिसे आप बोलते हो, या स्टीरियोस्कोप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइक्रोफोन। तो वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत कंपन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, माइक्रोफोन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, कॉपर, टंगस्टन, सिलिकॉन या आयरन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है किसके, बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में कितना होता है। निम्नलिखित विकल्पों से सही विकल्प चुनना है आपको, कौन सा है। तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/6 गुना होता है। तो यही पहला ही सही है। तो 1/6 यानी कि पृथ्वी पर अगर उसका भार 60 किलो है तो चंद्रमा पर जाकर उसका भार जो है वो 10 किलो का रह जाएगा। एक लगभग 1/6 किलो होता है, 1/6 गुना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि ध्वनि की चाल डैश में अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल किस में ज़्यादा होती है। तो ध्वनि की जो चाल है, गति है, वो किस में ज़्यादा होती है, वो इस्पात यानी कि लोहे में ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि रक्त समूह किस प्रकार के होते हैं। सॉरी, किस प्रकार के नहीं, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो रक्त समूह जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया। तो रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आगे कहता है कि लाल लिटमस पत्र को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में रखने पर यह डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो लाल लिटमस पत्र को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में रखने पर किस में परिवर्तित हो जाता है, नारंगी, हरा, नीला या फिर काला।
तो लाल लिटमस पत्र को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में रखने पर ये किस में परिवर्तित होता है? नीले रंग में ये परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग डैश है। तो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है वो कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो लगभग कितने प्रतिशत है? 21% है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आर्मी अग्निवीर के लिए और सीआरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसीज निकली हैं ट्रेडमैन और टेक्नीशियन की, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जीके सब में सेम ही पूछी जाती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।